मणिपुर में पटना का बदला। तो जेडीयू पटना में बैठकें कर रही है। पूरा प्लान 2024 में खेला करने का है। पीएम मोदी को कड़ी चुनौती देने की है, लेकिन बीजेपी भी सोई हुई नहीं है, वो भी बड़ी तैयारी कर रही है। यही वजह है कि जब जेडीयू ने आरजेडी से मिलकर पटना में खेला किया तो बीजेपी ने मणिपुर में जेडीयू को पटकनी दे दी, यानी बीजेपी ने पटना का बदला मणिपुर में ले लिया। जी हां, मणिपुर में जेडीयू को बड़ा झटका लगा है और यह झटका उसे उसके पूर्व सहयोगी बीजेपी ने दिया है। जेडीयू के 6 में से 5 विधायकों ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। जिन विधायकों ने बीजेपी का दामन थामा है उनकी ओर से अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन जेडीयू के लिए यह न सिर्फ एक झटका है बल्कि पूर्वोत्तर में कमजोर होती पकड़ का एक संकेत भी है। कुछ समय पहले ही अरुणाचल प्रदेश में भी जेडीयू के एकमात्र विधायक बीजेपी में शामिल हो गए थे। ऐसे में उस राज्य से जेडीयू का प्रतिनिधित्व ही खत्म हो गया। और अब आपको एक सप्ताह पहले की तस्वीर दिखाते हैं, जब अरुणाचल प्रदेश में भी जेडीयू के साथ कुछ ऐसा ही हुआ था। वहां भी जेडीयू के बाकी बचे एकमात्र विधायक तेकी कासो ने बीजेपी का दामन थाम लिया था। आपको बता दें कि 2019 के अरुणाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में जेडीयू ने 15 उम्मीदवार उतारे थे और उनमें से 7 उम्मीदवारों ने जीत हासिल की थी और जेडीयू प्रदेश में बीजेपी के बाद दूसरी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी थी। लेकिन अगले साल यानी 25 दिसंबर 2020 को जेडीयू में से के 7 में से 6 विधायकों ने बीजेपी का दामन थाम लिया। बाकी बचे एक विधायक ने भी पिछले सप्ताह जेडीयू को छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया। और मणिपुर में जेडीयू के 5 विधायकों के बीजेपी में शामिल होने पर बिहार में सियासी वार पलटवार शुरू हो गया है। जेडीयू और उसके सहयोगी दलों ने बीजेपी पर हमला बोला है तो बीजेपी ने नीतीश कुमार पर पलटवार किया है। बिहार में सत्ता से बाहर होने पर बौखलाहट में राजनीतिक शुचिता की बड़ी बड़ी बात करने वाले रविशंकर प्रसाद जी, सुशील मोदी जी और संजय जायसवाल जी को आज जवाब देना होगा कि सिर्फ सत्ता में बने रहने के लिए 10वीं बार मणिपुर में मिलाकर के 10वीं बार ऑपरेशन कीचड़ करते वक्त भाजपा की वो राजनीतिक शुचिता कहां चली गई थी। आज मणिपुर में जो काम बीजेपी ने किया जेडीयू के साथ, बिहार में तो बीजेपी को जोर का झटका धीरे से लगा। अब कई राज्यों में बीजेपी जहां जहां नहीं जीत पाती है तो दूसरे दलों के विधायक को, सांसद को तोड़कर खरीदकर अपने पाले में लेती है। पहले अरुणाचल प्रदेश में हमारी पार्टी स्वतंत्र रूप से लड़ी, हमारे माननीय विधायक को शामिल करा लिया। अब मणिपुर में भी यही आचरण पेश किया। पूंजी अपनी नहीं, हम अपने बदौलत चुनाव लड़े थे, आपके बदौलत नहीं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के मूल चरित्र में जो बदलाव आया है कि दूसरे राजनीतिक दलों को पनपने नहीं देंगे। मणिपुर के विधायकों ने आपके पलटू नीतियों को ही आगे बढ़ाने का काम किया है। आप बिहार में पलट करके बिहार के विनाश की गाथा लिख रहे हैं और मणिपुर के विधायक पलट करके मणिपुर के विकास की गाथा लिखेंगे। चाहे बिहार की जनता हो चाहे मणिपुर की जनता हो, आपको वोट नहीं किया था, वो नरेंद्र मोदी जी को देख करके वोट किया था और आपके विधायकों को भी जिताया था और मणिपुर में भी विधायकों को नरेंद्र मोदी जी को देख करके जिताया था। अब आप मोदी जी से अलग हैं तो लोग अपना जनता का ख्याल रख करके भाजपा में शामिल हुए। जहां तक अरुणाचल का सवाल है 6 विधायकों का, तो पहले वो भाजपा में ही थे, उनकी घर वापसी हुई है। और जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष